राम राम जी। और सुनाओ कैसे हो सब? घर पे सब ठीक ठाक हैं? आपके मम्मी पापा ठीक ठाक हैं? तो भाई कल हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि विंडो कौन सी होनी चाहिए, पीसी कौन सा होना चाहिए, नया पुराना लैपटॉप वगैरह वगैरह सबके समझ में आ गया। सबको पता है कि क्या लेना चाहिए अब मेरे को, सॉफ्टवेयर के लिए कौन सा पीसी होना चाहिए, कौन सा, सबको समझ में आ गया। तो मैंने एक चीज़ पूछी थी आपसे, अगर आप विंडो 10 चलाते हो तो उसमें विंडो सिक्योरिटी होती है और उसकी वजह से क्या होता है कि हम कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं तो उसमें कई बार एरर शो हो जाता है या किसी फाइल को डाउनलोड होने नहीं देता। तो हम उसे क्या करते हैं, उसे कई बार डिसेबल करते हैं, 10-15 मिनट के लिए करते हैं, फिर पीसी रीस्टार्ट हो जाता है तो दोबारा इनेबल हो जाता है। या आप अपने पीसी के अंदर एंटीवायरस रखते हैं, तो भाई सॉफ्टवेयर पीसी के अंदर एंटीवायरस बिल्कुल मत रखो, बिल्कुल मत रखो, बिल्कुल मत रखो। क्योंकि कुछ फाइलों में कुछ परसेंट ऐसा, मतलब वायरस बोल सकते हो कि होता है, और उससे क्या होता है कि वो फाइल क्रैप्ट हो जाती है। अगर आप अपने पीसी के अंदर एंटीवायरस रखोगे तो आपको ऐसी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात फाइनल हो चुकी सभी की। तो उससे पहले इस चीज़ का मैं आपको सॉल्यूशन बताऊं, उससे पहले फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे इस वीडियो को शेयर कर देना जिस भाई को ज़रूरत है। विंडो 7 में तो कोई दिक्कत आती नहीं है। विंडो 7 में अगर आप एंटीवायरस रख रखा यूज करते तो उसे रिमूव कर दो, सिंपल सी बात। विंडो 7 का फंडा खत्म। अब आते हैं विंडो 10 की बात में। तो विंडो 10 में कंपनी की ओर से विंडो सिक्योरिटी सेटअप होता, एक छोटा सा सेटअप होता, और वो क्या करता है कि कोई भी किसी भी चीज़ में, इंटरनेट में किसी भी चीज़ में अगर वायरस होगा तो वो आपके पीसी के अंदर वायरस नहीं आने देगा। उसका काम सिर्फ इतना पर, लेकिन हमारे सॉफ्टवेयरों में तो कुछ परसेंट ऐसा होता है ना कि हम उस चीज़ को डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से या कहीं से लेते हैं तो वो काम ही करने नहीं देता, डिसेबल कर दे, मतलब उस फाइल को क्रैप्ट कर देता, ख़राब कर देता। तो फिर आगे अब क्या करोगे? तो हार के आपको वो डिसेबल करना पड़ता, और डिसेबल करने के बाद जब वो हम सेटअप रन कर पाते या यूज कर पाते और जब वो सिक्योरिटी ऑटोमेटिक इनेबल हो जाती है तो वो फाइल क्रैप्ट हो जाती है। आप दुखी हो इस चीज़ से। यूएमटी बार बार इंस्टॉल करके या कोई सेटअप, अगर आपने अपने पीसी के अंदर कोई क्रैक वर्जन डाउनलोड कर रखा होगा तो ज़रूर उसमें ऐसी दिक्कत आती होगी। होता ना, एक सैमसंग का Z3X है, Z3X प्रो का क्रैक वर्जन है। अगर आप उसे विंडो 10 के अंदर ओपन करोगे, विंडो सिक्योरिटी को ऑन करें तो वो फाइल क्रैप्ट हो जाएगी। अगर विंडो सिक्योरिटी को ऑफ करके उस फाइल को ओपन करोगे, रन हो जाएगा, चालू हो जाएगा। ठीक है, तो आज मैं आपको एक छोटा सा सेटअप दूंगा और वो सेटअप आपके पीसी को सारी चीज़ों से दिक्कत को फाइनल कर देगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो ये सेटअप है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इसे डाउनलोड कर लेना। ये बहुत से भाइयों को पता है, बहुत से भाइयों को नहीं पता, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत भाई इस चीज़ को लेके परेशान है। ठीक है, तो मैं अब आपको लेके चल रहा हूं अपने सिस्टम पे। तो देखो, ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम है मेरा, विंडो 10 है इसके अंदर। विंडो 10 प्रो लिखा हुआ, बाकी प्रो नहीं है ये। ठीक है, तो और इसमें i5 का ये प्रोसेसर है और 16 GB रैम है इसमें। ठीक है, तो विंडो 10 होगी ये इसमें। और कितने बिट में डाल रखी है मैंने, ये बिट किधर गया आपका? अरे बिट कहाँ खो गया? ये बिट खो गया, 64 बिट खो गया मेरे पास ये 64 बिट की इसमें विंडो। ठीक है, तो अब ये देखो कि इसमें जो कंपनी का सिक्योरिटी होता, ये वाला सिक्योरिटी होता, और ये सिक्योरिटी कुछ भी काम करने नहीं देता। अगर आप कोई चीज़ डाउनलोड करने लगोगे जिसमें थोड़ा कुछ परसेंट वायरस होता तो उसे काम करने नहीं देता। ये देखो, ये ऑन है। ये जब आपको कोई चीज़ डाउनलोड करनी होगी, ये ऑफ करके डाउनलोड करना होगा, ऑफ करके। अब देखो, इसका एग्जांपल मैं करके दिखाता हूँ। अब ये मेरी वेबसाइट है, मैं यहाँ से एक सेटअप डाउनलोड कर रहा हूँ, UMT सपोर्ट 2.0। इसे मैंने यहाँ से डाउनलोड किया और ये देखो डाउनलोड हुआ है यहाँ से। ये देखो, ये डाउनलोड हो रहा है, ये देखो, ये देखो। ठीक है, वायरस दिखा दिया और ये आ गया सिक्योरिटी। जैसे इस पे क्लिक करते तो ये आ जाता। भाई इसने दिखा दिया कि इसमें वायरस है, इस फाइल के अंदर वायरस है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या? इसका सॉल्यूशन ये है कि भैया चाहे तो इसका ये ऑफ करो। ये ऑफ कर दिया जी मैंने यहाँ से, और इसे मैं यहाँ से मिनिमाइज करता हूँ, रीडाउनलोडिंग पे चलाता हूँ इसे। एक मिनट, कंटिन्यू हो जा भाई, कंटिन्यू हो रहा है। और ये देखो, यहाँ पे तो वायरस दिखाई रहा है इस फाइल में। अब मैंने दोबारा से डाउनलोडिंग में लगा दी ये फाइल। अब ये देखो, यहाँ से ये फाइल डाउनलोड हो रही है। तो मैंने सिर्फ क्या किया,
कि जो वायरस वाला ये वाला है इसे मैंने बंद कर दिया, ठीक है, ऑफ कर दिया। अब ये देखो, अरे अब नेटवर्क का इशू दिखा रहा है क्या? नेटवर्क की इशू है। अब जब तो इसमें वायरस दिखा रहा था, अब नेटवर्क की इशू है। कोई बात नहीं, मैं दोबारा से डाउनलोड कर लेता हूँ। 1 मिनट, ये काटा मैंने यहाँ से, स्पीड चेक कर लेते। कभी स्पीड का तो इशू नहीं हो रहा यार। फाइबर ने ना गड़बड़ कर रखी है। आज लाइन कट गई थी हमारे फाइबर की। आज हमारी सॉफ्टवेयर क्लास की वीडियो आने वाली थी, लेकिन वो नहीं आ पाई। इसी वजह से नहीं आ पाई क्योंकि नेट चालू ही नहीं हुआ सुबह से, इस वजह से सारा काम खराब हो गया। स्पीड तो ठीक ठाक आ गया यार। इसे क्लोज करता हूँ, दोबारा से फाइल को डाउनलोडिंग में लगाता हूँ। ये किया यहाँ से, और ये डाउनलोड, और ये देखो अभी आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा बिल्कुल। ये देखो फाइल होगी ना कंप्लीट, ये वाली फाइल होगी कंप्लीट इसमें, ठीक है। ये किस वजह से हुई? ये इसी वजह से हुई कि जो हमारा विंडो सिक्योरिटी होती है ये वाली, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करता है कि एंटीवायरस को डिटेक्ट कर लेता है। तो जब हमने ये ऑफ किया ना, जब जाके ये किया, इसने काम किया, ठीक है। अगर इसे हम ऑफ नहीं करेंगे तो ये फाइल डाउनलोड नहीं होगी। तो सबसे पहले हमें फाइल ऑफ करनी पड़ेगी जब हमें डाउनलोड। अगर इसका सॉल्यूशन मैं आपको दे दूं तो फिर कैसा रहेगा? आपको अच्छा लगेगा ना? तो इसका सॉल्यूशन ये है जी। अब चलते हैं हम दूसरे पीसी में अपने में, जिस पीसी के अंदर हमने ये इंस्टॉल कर रखा, और उसमें कुछ नहीं करना, एक छोटा सा सेटअप है, बस उस सेटअप को रन कर देना और रन करके काम खत्म। वो परमानेंटली हमेशा के लिए वो जो ये वाला ऑप्शन आता है, ये वाला, वो आना ही बंद हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अब लेके चलता हूँ दूसरे पीसी पे आपको। ये सेटअप आपने डाउनलोड कर लिया होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और इसे इंस्टॉल करने का सिंपल सा तरीका, अब ये देखो मेरा दूसरा लैपटॉप है, इसके अंदर मैं वो ही फाइल डाउनलोड करता हूँ बिना किसी उसके, क्योंकि मैंने इसमें इंस्टॉल कर रखा, रन कर रखा, और फटाफट से ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी। जैसे ये देखो, देखो ये डाउनलोड हो रही है और फटाफट से हो जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देखो, अब जैसे अब कोई मान लो कोई आपको बड़ी फाइल डाउनलोड करनी पड़ी और वो उसमें कुछ % ऐसा दिक्कत रही, तो वो फाइल डाउनलोड नहीं होगी, आपका नेट खर्च हो जाएगा और आप परेशान हो जाओगे बार बार कि करूँ तो करूँ कैसे। तो ये है, ये सेटअप डाउनलोड कर लिया आपने जैसे, और डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, अरे भाई खुल जा, ये एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। ये फोल्डर खुल के ये आ गया। तो आपको सिंपल सा इसे डबल टैप करके रन कर देना। ये देखो, अगर आपको डिसेबल करना तो डिसेबल भी कर सकते हो, और इनेबल करना तो इनेबल भी कर सकते हो। तो मेरे को डिसेबल करना, तो डिसेबल पे मैंने क्लिक किया, प्लीज वेट, और आपका जो एंटीवायरस है वो डिसेबल हो गया। और इनेबल करना तो यहाँ से इसे क्लिक करो, अब ये देखो ये इनेबल हो गया। तो हमें करना क्या, हमें तो डिसेबल करना है, 11 थोड़ी करना, क्योंकि हम कोई फाइल डाउनलोड करेंगे, कुछ करेंगे तो उसमें हमें दिक्कत आ सकती है। तो हमें सिंपल सा डिसेबल करना। डिसेबल करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना आपको, और आपका एंटीवायरस डिसेबल हो जाएगा, विंडो सिक्योरिटी वाला, विंडो 10 के अंदर। इस तरीका से काम करना और आपकी हर कोई फाइल डाउनलोड होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो विंडो सिक्योरिटी होता है विंडो 10 का, उसमें सबसे ज़्यादा परेशानी आती है हर किसी भाई को। तो इसी तरीक़ा से आपको इंस्टॉल करना, लिंक फिंक सारा कुछ मैंने बता दिया, मैटर समझा दिया कि कैसे करना। जितनी भी ओप्पो की फाइल है, वीवो की फाइल है, किसी भी में भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई फाइल क्रैप्ट नहीं होगी, ठीक है। तो आज की वीडियो कैसी लगी, सबसे पहले तो नीचे डिस्क्रिप्शन में बताओ, और वीडियो को यार फटाफट से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे और मिलते हैं कल।